अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि कल जो वीडियो अपलोड की थी, हमने कहा था कि हम आपको लाइन ब्रीडिंग का रिज़ल्ट दिखाएंगे। दोस्तों, लाइन ब्रीडिंग की मुर्गे बहुत ही खूबसूरत होते हैं। आज हम आपको लाइन ब्रीड के जो रिज़ल्ट आया हुआ है, हमारे पास 4 पट्ठे हैं, हम वो चारों सगे भाई हैं, हम आपको शो कराएंगे। याद रखिएगा, ये सेकंड स्टेप में हैं, अभी इनका थर्ड स्टेप जो है वो रहता है। इनका बाप एक ही है और इनकी माएँ जो हैं वो और हैं। उनको दोबारा जब हमने क्रॉस किया है तो ये रिज़ल्ट आया है सेकंड जनरेशन में। तो दोस्तों, ये मुर्गे जो है आपको देखकर भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी शक्लें जो हैं सेम होंगी, नोक इनकी सेम होगी, टांगों का कलर इनका सेम होगा, आंखें इनकी सेम होंगी। अलकिस्सा मुख्तार कि दूसरी जनरेशन में ही इन्होंने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है। और आप सोचें, जब आप थर्ड स्टेप में और फोर्थ स्टेप में जाते हैं, थर्ड स्टेप में तो ये बिल्कुल सेम हो जाएंगे। आप लोग जब भी यूट्यूब खोल के देखते हैं, आपको बैर के जो मुर्ग दिखाई देते हैं, आप उनमें अक्सर एक ही चीज़ कॉमन देखेंगे, चाहे वो थाईलैंड के हैं, चाहे वो ब्राज़ीलियन हैं, चाहे वो तुर्कश हिंट हैं, चाहे वो बल्जेक की हैं, वो सब तकरीबन कलर में एक ही होते हैं। वजह क्या है? वो लोग जो हैं, जो भी ब्रीड लेते हैं, वो पक्का ब्रीड के इन्हीं असूलों पे लेते हैं, यानी कि या लाइन ब्रीडिंग करते हैं या रिवर्स ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग करते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग का तस्वुर जो है उनमें बहुत कम है। गोरे जितने भी हैं वो अपनी ब्रीड जो है इसमें हर चीज़ को खालिस रखते हैं। जितनी भी वो ब्रीड रखते हैं उनको वो एक ही अपनी प्योरिटी में रखते हैं। तो दोस्तों, कोशिश तो हम लोग भी वही कर रहे हैं कि हमारे मुर्गे भी प्योरिटी में जाएं, खूबसूरती भी उनकी कैम रहे और वो अपना दूसरा काम भी ना छोड़ें, असालत भी उनकी कैम रहे। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपका मुर्गा जो है असील नहीं होगा तो वो खूबसूरत नहीं लगेगा। फ़र्ज़ करते हैं कि अगर उसकी दुम कमज़ोर है, टेल या उसकी गर्दन में नुक्स आ रहा है बच्चों में, तो आपकी वो नस्ल तो बर्बाद हो रही है, आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा है। क्योंकि एक मुर्ग को बड़ा करने में 2 साल लगते हैं। 2 साल के बाद अगर आपकी वो ब्रीड गलत निकलती है तो फिर नई ब्रीड बनाने में आपको फिर 2 साल लगते हैं, तो ये 4 साल का धक्का बन जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप ब्रीड कराएं तो अपने कीमती वक्त का जहन में रखते हुए उस वक्त अच्छे तरीके से छानबीन करके, अगर खुद इतनी मालूमात नहीं है तो किसी अच्छे शौकीन के साथ मशवरा करके अच्छी ब्रीड लें, ताकि आपका कीमती वक्त भी बच सके और एक अच्छी नस्ल तैयार हो सके। साथ साथ में हम आपको बर्ड्स का शौक भी करवाएंगे। ये बर्ड्स अभी कुरीज में हैं, इनको हम बाहर इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि इनके अंदर मस्ती नहीं है, ये भाग जाते हैं। जब ये भागेंगे तो इनके पैर भी टूटेंगे, उछल उछल कर पिंजरे में लगेंगे, तो दूर से ही हम इनको आपको दिखा देते हैं। और जैसा कि हमने कल एक नया सिलसिला शुरू किया था कि जो भी बर्ड्स अब हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में, तो ये बर्ड्स जो है यहाँ पे तो हम आपको करीब से नहीं दिखा सकते, लेकिन शॉर्ट्स में हम इनको बिल्कुल कोशिश करेंगे, जितना पॉसिबल हो सका आपको करीब से दिखाएंगे, ताकि आपको इनके पॉइंट्स का अंदाज़ा भी हो सके और आपका शौक भी ताज़ा हो सके। तो दोस्तों, ये पहला बर्ड जो है ये मेरी लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ है। आप इस अभी ये कच्चा है कुरीज में। आप जब ये अपनी कुरीज मुकम्मल कर जाएगा तो आप देखेंगे इसकी इंतहाई लंबी टेल होगी। अभी आप देखें कि इसकी बंद दुम है, बिल्कुल कहीं पे भी इसके पर जो है वो अलहदा नहीं है पूरे जिस्म में। खूबसूरत ताज है, खूबसूरत आंखें हैं और खूबसूरत नली है, इसकी खुला पंजा है। इसकी खूबसूरती जो है जब ये मुकम्मल अपनी कुरीज कर जाएगा तो आप देखेंगे ये एक इंतहाई शानदार रूस्टर बर्ड है। अभी हमने ये एक तो आपको दिखाया है, इसका एक और भाई जो है वो भी आपको शो कराएंगे। वो भाई जो है वो ये सामने खड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पीलों में क्रॉस है, तो ये पीलों की तरफ चला गया। मामूली सी इसकी दुम जो है खड़ी है। ताज देखें, खूबसूरत ताज है। कलर देखें, और सबसे बड़ी चीज जो है इसके पल्ले जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। सफ़ेद पल्ले हैं, लंबे पल्ले हैं। अगर हम
इनकी पॉलिसी ऐसी नहीं होती तो हम पकड़ के आपको इसके पल्ले दिखाते कि 2-2 उंगली चौड़े इसके पल्ले हैं, पतले कीले, खूबसूरत नली है इसकी। ये 2 भाई हमने आपको शो करा दिए हैं और ये दोनों जो है तकरीबन 10 से 15 दिन में अपनी कुरीज मुकम्मल कर लेंगे। जब ये कुरीज में साफ हो जाएंगे तो हम फिर दोबारा इनका शौक आपको कराएंगे, तब ये मस्त भी होंगे। इनको बैर लान वगैरह में छोड़कर फिर हम इनकी वीडियो बनाएंगे। आगे चलते हैं, साथ में आपको ये दिखाते हैं कि ये हमारी एक जावी हैन है जी। ये हमने लासानी मुर्गे के साथ छोड़ी हुई थी, कल ही इसने परसों 2 दिन हो गए बच्चे दिए हैं। तो ये अभी छोटे बच्चे हैं। इनको अब जो है मैं 4 चूज़ों को 1 अंडा बॉयल करके डेली दूंगा और 2-3 दिन के बाद इनको मिक्स दाना दूंगा। आज ही, क्योंकि मैं इतना डरा हुआ हूं कि आज ही मैंने इनके ऊपर वैक्सीन जो है, इनको एक एक कतरा जो है इनकी आंख में डाल दिया है। तो दोस्तों, दूसरे बर्ड्स भी जो हमारे हैं फिलहाल सारे ही कुरीज में हैं, तो आपको डायरेक्ट इसी के भाई दिखाएंगे। वैसे शौक के लिए इनमें से गुजर रहे हैं तो मैं तैमूर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कैमरा घुमाकर आपका शौक ताज़ा कर दे। ये जितने भी रूस्टर बर्ड्स हैं ये अभी सारे ही झाड़ों में हैं, फुल कुरीज किसी ने ही नहीं की है। लेकिन हम लोग चूंकि फिर सर्दियों में मसरूफ हो जाते हैं तो उस वक्त वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं मिलता, तो इसीलिए बना रहे हैं। ये तीसरा भाई ये सामने खड़ा हुआ है, ये उन्हीं का तीसरा भाई है। ये हम आपको दिखाते हैं। तैमूर भाई इनको दिखा दीजिए हमारे नाजरीन को। ये बर्ड जो है ये थोड़ा बीमार पड़ गया था रिसेंटली, जो बीमारी मेरे पास आई थी तो ये कुरीज रोक गया था। ये भी आप देखें, खूबसूरत ताज है इसका, पतले कीले, पतली इसकी नली है और ये भी बंद दुम में है, अभी कच्चा है। जब इसकी दुम पूरी हो जाएगी तो फिर आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करेंगे। अब जो इनका चौथा भाई है ये इधर हमारे बरामदा जो है मुर्गों का जो हमने रखा हुआ है इसमें खड़ा हुआ है, ये सबसे खूबसूरत है। ये जो सामने खड़ा हुआ है दीवार के साथ बिल्कुल, ये वाला बर्ड जो है ये इनका चौथा भाई है। ये चारों जो है लाइन ब्रीड के हैं और इसी लाइन में ये जो 3 बर्ड्स खड़े हुए हैं ये क्रॉस ब्रीड में है। ये वाला बर्ड जिसको अभी आपको तैमूर भाई जिसका शौक करा रहे हैं ये उनका चौथा भाई है लाइन ब्रीड में। ये मेरा सबसे फेवरेट बर्ड है। इसके खड़े होने का स्टाइल चेक करें, इसके कील जो है वो पीले कलर के हैं, नोक भी पीली है, कलर में भी ये लाल और पीला मिक्स है। सबसे बड़ी चीज है इसका मोटा सर और पूरा जिस्म बैलेंस। इनमें 2 भाई जो है, एक ये हो गया और एक जो सबसे पहले आपको दिखाया है, ये दोनों ही मेरे फेवरेट बर्ड्स हैं और दोनों ही बला के खूबसूरत हैं और दोनों को आप मुलायजा करें तो परफेक्ट रूस्टर प्लस ब्रीडर हैं। ये लाइन ब्रीड के हैं। इंशाल्लाह इनका जो भी रिजल्ट होगा वो भी सर्दियों में आपके साथ शेयर होगा। अपने सारे तजर्बात जो है आपके साथ शेयर करेंगे। इसी लाइन में आज एक दोस्त ने मेरे से सवाल किया था कि भाई ये गदरे मुर्गे जो हैं ये किस कलर से बनते हैं, गदरे या बजरे। ये 2 बर्ड जो सामने खड़े हुए हैं ये दोनों गदरे कलर के हैं, बजरे ही कह सकते हैं इनको। इनमें जो पहला बर्ड आपको नजर आ रहा है ये लाल और पीले का क्रॉस है और जो दूसरा बर्ड आपको नजर आ रहा है वो सफेद जावे मुर्गे है और नर जो है ऊपर पीला है। तो ये दोनों कलर जो है उससे आए हैं। तो दोस्तों, जब भी आप सावा और सफेद सावा और पीला मिक्स करेंगे तो ये वाला कलर बनेगा। जो सफेद सावे का एक और भाई है ये सामने खड़ा हुआ है, ये भी मेरा फेवरेट बर्ड है, वन ऑफ द बेस्ट रूस्टर शेप इस बर्ड की। तो आई लाइक हिम रियली वेरी मच। ये मुर्गा जो है ये इसके पल्ले आप गौर करें, इसके पल्ले दुम से भी नीचे जा रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत बर्ड, बैलेंस कहीं पे इसके
जिस्म पे गोश्त नहीं है, परफेक्ट रूस्टर बर्ड बना है। ये अब और करें तो ये जावे और जो है पीले, इनके क्रॉस में बना हुआ है, ये क्रॉस ब्रीड है। दोस्तों आप हमारे ये जो डेरा है इसका व्यू पहले भी सारा देख चुके हैं। ये जितने भी दरख्त लगाए गए हैं ये इसीलिए लगाए गए हैं कि इनके नीचे हमारे बर्ड्स पड़े रहते हैं। ये जो मौसम है अभी तक ये दिन रात ऐसे ही पड़े रहते हैं। इनके ऊपर हमने गंदम की तूड़ियां डाली हुई होती हैं, खाली बोरियां। ये जो खाली बोरियां हैं ये इनको सर्दी से भी बचाती हैं, और सुबह जो आधी धूप और आधी इनको छांव मिलती है उससे इनकी सेहत भी बरकरार रहती है। क्योंकि सूरज की जो रोशनी है ये भी इनके लिए ज़रूरी होती है। अगर आप परमानेंट इनको खुडों में बंद रखेंगे तो इनमें कैल्शियम की कमी होगी। सूरज जो है इसकी शुआएं जब इनके ऊपर पड़ती हैं तो कई जरासीम जो हैं वो भी इनके ऊपर मर जाते हैं, और दूसरा इनकी बॉडी को छोड़ देते हैं। तीसरा ये अपनी जिस्म में कुव्वत मदाफियत जो है वो बढ़ाने में इनको मदद देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो हमने नया सिलसिला शुरू किया है आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और एक चीज़ से मैं आपसे माजरत करता हूँ, आप सब जो है बार बार कहते हैं कि जी हम पर्सनल व्हाट्सएप पे सवाल कर रहे हैं तो आप जवाब नहीं दे रहे। जब मैं यूट्यूब पे आपके सवालात के जवाब दे देता हूँ तो पर्सनल में आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। मेरी प्रॉब्लम को समझिए कि 2-3 हज़ार मैसेजेस का जवाब देना रोज़ाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें जो बर्ड्स दिखाए गए हैं कोशिश करते हैं इनमें से 1-2 बर्ड जो है उनकी शार्ट अभी बना देते हैं। अगर आज पॉसिबल हुआ तो आज लगा देंगे, नहीं तो इंशाल्लाह कल ज़रूर अपलोड होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और यूं ही अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।